बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर 3 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे हम एफएससी मैथ, बीएस मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे पास जो आज का मेथड है वो मेथड ऑफ फाल्सी पोजीशन, या इसका नाम है रेगुलर फाल्सी मेथड। ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो यहाँ देखें, हमारे पास एक फंक्शन होगा, इसका प्रूफ देखेंगे पहले हम। हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक इंटरवल है, पॉइंट है a और b। यहाँ a और b दोनों जो हैं टू पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। a लेस देन b। आपको पता है जब क्लोज इंटरवल में आप वैल्यू लिखते हैं, पहली वैल्यू छोटी होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने फंक्शन में x जगह पे पॉइंट a पुट किया है तो आपके पास आंसर क्या है, ग्रेटर देन 0। जब आपने फंक्शन में वैल्यू b पुट की तो आपके पास आंसर क्या है, लेस देन 0। तो देखें, जो फंक्शन है उसको हम लेते हैं f ऑफ x के इक्वल f ऑफ x के इक्वल। इसका मतलब ये जो हमारे पास है, ये वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है। जब आप पॉइंट लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू आती है, बाद में y की वैल्यू आती है। जब हमने x की वैल्यू a पुट की तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या आई, f ऑफ a। जब मैंने x की वैल्यू b पुट की तो फंक्शन को जो होता है वो किसके बराबर है, y के। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, f ऑफ b। अब आप देखें, y की वैल्यू, ये हमारे पास y की वैल्यू क्या पॉजिटिव और ये y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो देखें, हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे पास पॉइंट A है और ये हमारे पास पॉइंट B है। अगर आप देखें तो A पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। इसका मतलब कि y ऊपर पॉजिटिव होता है और y नीचे क्या होता है, नेगेटिव। ये हमारे पास जो y पॉइंट है किसके बराबर है, f ऑफ a। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू जाती है, बाद में y की वैल्यू। देखें, a की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू क्या है, a, और y की वैल्यू क्या है, f ऑफ a। यहाँ पे देखें, हमारे पास पॉइंट b है, b पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू क्या है। देखिए, फंक्शन को हमेशा हम y की को लेते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। आपको पता है कि चौथे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ये हमारे पास जो है ये पॉइंट b है, और ये जो हमारे पास y की वैल्यू है क्या है, f ऑफ b। तो ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू क्या है, b, और ये y की वैल्यू क्या है, f ऑफ b। देखें, ये हमारे पास x की वैल्यू है b के इक्वल, और ये हमारे पास क्या है, y वैल्यू। इस लाइन सेगमेंट को आपस में मिला दें। ये पॉइंट हमारे पास क्या, ए एफ ऑफ ए। ये हमारे पास पॉइंट क्या है, बी एफ ऑफ बी। ये हमारे पास जो कर्व है इसको हम लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखें, जब आप लाइन सेगमेंट फाइंड करते हैं, क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो देखिए, हमने पढ़ा था फार्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहले हम लाइन सेगमेंट फाइंड करेंगे। अगर मैं इसको नाम ए बोल दूं और इसको बी, पहले हम लाइन सेगमेंट फाइंड करेंगे ए बी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पहले तो हम स्लोप निकालेंगे। m किसको डिनोट करते हैं, यहाँ स्लोप को। दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। देखें, पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। अगर इसको x1 y1 बोल दिया जाए, और ये क्या होगा, x2 y2। निकालें स्लोप, y2 की वैल्यू f ऑफ b, y1 की वैल्यू f ऑफ b, x2 की वैल्यू b और x1 की वैल्यू a। हमारे पास स्लोप आ गई। अब आप पुट करें y, जो सा हमारी आप पॉइंट यूज़ कर लें। बेशक आप पॉइंट फर्स्ट यूज़ कर लें या आप पॉइंट सेकंड यूज़ कर लें। तो हमारे पास y1 क्या है, f ऑफ a
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। x1 हमारे पास क्या है, ए। तो देखें ये हमारे पास मैंने यहाँ फार्मूले में y1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी एफ ऑफ ए और x1 की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दी, ए। y माइनस एफ ऑफ ए। अब देखें स्लोप m की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। मल्टीप्लाई करें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा इसका, ये देखें हमारे पास y माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब आप देखें ये जो हमारे पास लाइन है, ये देखिए अब आप देखें ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो द लाइन सेगमेंट काट दी एक्स एक्सिस। जब लाइन सेगमेंट एक्स को कटेगा काट करेगा वहाँ y की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ y की वैल्यू 0 रिप्लेस करें, माइनस एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। इसको मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हमारे पास नेक्स्ट रिजल्टेंट है आ गया हमारे पास माइनस एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। करें इसको मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी एफ ऑफ ए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ए एफ ऑफ ए। इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ बी माइनस एक्स एफ ऑफ ए नेगेटिव पॉजिटिव ए एफ ऑफ ए। सेम फैक्टर कैंसल, माइनस बी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ बी माइनस एक्स एफ ऑफ ए। क्या करें, इसको इधर पॉजिटिव कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए। यहाँ से x कॉमन ले लें, x इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसको इधर डिवाइड कर दें, इस फैक्टर को डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला आ गया रेगुलर फॉल्सी पोजीशन का या रेगुलर फॉल्सी मेथड। अब आप देखें हमारे पास जो रूट था वो ए और बी के दरमियान लाई करेगा। क्या था, मैंने आपको बोला था कि ए पे हमारे पास फंक्शनल वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, और बी पे हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू थी वो क्या थी, नेगेटिव। मैंने बोला था कि हमारे पास जो ए और बी हैं ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जो एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी है इन दोनों के जो साइन होते हैं वो ऑपोजिट साइन होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि फर्दर हमारे पास जो x आ गया है इसको मैं x नॉट लिख लें या x1 लिख लें, या आपकी मर्ज़ी। अब आप देखें फॉर एग्जांपल, अब यही पॉइंट हम x नॉट अगर मैं पुट करूं फंक्शन में, जो फंक्शन आपको गिवन था एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, अगर मैं आप यहाँ x की जगह पे x नॉट वैल्यू रिप्लेस करूँ तो हमारे पास आंसर क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड में भी बताया था कि एक वैल्यू फंक्शन वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरी क्या हो, पॉजिटिव। देखें इस पे ये करंट है, ये पॉजिटिव है और प्रीवियस से आप क्या तलाश करेंगे, नेगेटिव। तो अब जो हमारा रूट्स होगा वो लाई करेगा एक्स नॉट और बी के दरमियान। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रूट्स जो होता है वो हमेशा लाई करेगा बिटवीन ए एंड बी। मैंने बोला था कि जो रूट्स है वो ए और बी के बाहर नहीं जा सकता, यानी ए से छोटा नहीं हो सकता और बी से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप देखें इसी फार्मूले को अगर आप चेंज करना चाहें, पहले हमारे पास ये क्या था, इंटरवल ए और बी। अब ए की जगह पे क्या आ गया, एक्स नॉट, और बी की जगह पे क्या है, बी। आप इस फार्मूले को चेंज कर सकते हैं, x1 इज इक्वल टू, अब देखें ए की जगह पे क्या है, एक्स नॉट
और बी की जगह पे बी है, एफ ऑफ बी माइनस बी की जगह पे बी है और ए की जगह पे क्या है एक्स नॉट। ये हमारे पास तरीका होगा फार्मूला लगाने का। देखें ये सेम नीचे आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। चेक कर सकते मैं प्रूफ किया था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए नॉट। अगर ये ऐसे होता, अगर ये एफ ऑफ एक्स नॉट पे आंसर क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता। पहले मैंने पॉजिटिव बताया था, अगर नेगेटिव आ जाता तो ये नेगेटिव वैल्यू और दूसरी क्या पॉजिटिव। हमेशा आपने ऑपोजिट साइन लेना है। इसका मतलब है अब जो आपका रूट्स है वो ए और ए नॉट के दरमियान बिलोंग करेगा। इंटरवल में पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं बाद में बड़ी वैल्यू, क्योंकि जो भी आपके पास एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू जो भी आएगा वो हमेशा लाई करेगा ए और बी के दरमियान। इसका मतलब है अब जो आपका रूट्स है वो ए और एक्स नॉट के इक्वल है, के दरमियान है। इसका मतलब हमने इसको क्या कहा था, ए और बी। ए हमारे पास ए के इक्वल है और एक्स नॉट जो हमारे पास बी है वो किसके बराबर एक्स नॉट। अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा एक्स वन का। अब देखें ए की जगह पे ए ही आएगा, ये फार्मूला ए की जगह पे ए ही आएगा और बी की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स नॉट, यानी ए के इक्वल है और बी बराबर है एक्स नॉट के। ये फार्मूला चेंज हो जाएगा अब ए इंटू एक्स नॉट माइनस बी की जगह पे एक्स नॉट ए एज इट आ जाएगा। तो मैंने बताया था ये फंक्शन वैल्यू सेम नीचे है माइनस के साथ एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ ए। इस तरह मेरे बेटे फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया और इसको अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया। देखें ये हमारे पास रेगुलर फॉल्स की पोजीशन है, मैंने उसी तरह इसको ड्रा किया हुआ है। स्लोप निकाली है उसको मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट कर दिया, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है ये एक्स को क्या करता है, कट करता है। तो एक्स एक्स पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, या मैं वाई की वैल्यू 0 की, मैंने इसका प्रूफ कर दिया। आगे फिर मैं वही आपको केस बताया है कि 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव वैल्यू कैसे लेते हैं। अब आप देखें इसकी एग्जांपल, ताकि आपको इस मेथड क्लियर हो आपको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 5 बाई मेथड ऑफ फाल्सी पोजिशन करेक्ट टू 3 डेसिमल। देखें डेसिमल के बाद आपने 3 डिजिट तक आपने इसका आंसर लेना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो, 3 डिजिट। अब इस फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। मैंने कहा था जो इंटरवल जो आपके पास जो रूट्स जिन दो वैल्यू के दरमियान लाई करेगा वो ए और बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। तो आप इसको कंजेक्टिव चेक करना शुरू कर दिया करें। एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे। देखें जब आप इसकी वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे 0 0 क्या आएगा -5। जब आप 1 पुट करेंगे 1 1 -2 -5 तो क्या आ जाएगा ये -6। जब आप इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -1। जब आप 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। तो मैंने कहा था कि आपने कौन सी एक वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव, दूसरी वैल्यू क्या हो पॉजिटिव, नंबर क्या हो कंसेक्टिव नंबर। देखें एक्स की एक वैल्यू क्या होगी 2, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या होगी 3। इसका मतलब हमारे पास छोटी वैल्यू को ए और बड़ी वैल्यू क्या बी, इंटरवल क्या आ गया 2 व 3। इसका मतलब बेटा जो हमारा रूट्स होगा, जो रूट्स आएगा वो लाइज करेगा बिटवीन 2 एंड 3। आपका आंसर कभी भी 2 और 3 के बाहर नहीं जा सकता, यानी जो आपका आंसर आएगा 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। तो इसका मतलब मैंने कहा था इस तरह कंसेक्टिव नंबर आप रिप्लेस किया करें। देखें 2 कंसेक्टिव नंबर पे, देखें इस पे नेगेटिव है इस पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है बी है। तो अब आप वो फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला आपके पास क्या था, रेगुलर फॉल्सी मेथड, एक्स इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखें जब आप पॉइंट ए लेंगे तो फंक्शन वैल्यू बी के साथ आएगी, जब पॉइंट बी लेंगे तो फंक्शन वैल्यू के साथ है, और नीचे ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएंगे। तो हमारे पास देखें ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, पुट करें ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, हाँ जी बी की जगह पे 3, ए की जगह पे 2 ओवर एफ ऑफ 3 माइनस 2 एफ ऑफ 2। तो देखें हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 माइनस 3 एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। देखें एफ ऑफ बी की वैल्यू 16, देखें माइनस 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 प्लस 35 और 17 हमारे पास आंसर क्या आया 2.053। तो ये हमारे पास क्या आ गई x1 की वैल्यू।
अब ये जो x1 की वैल्यू बेटा आपने निकाली है, x1 की वैल्यू 2.059, तो बेटा ये कहाँ रिप्लेस करेंगे, फंक्शन में। फंक्शन में रिप्लेस करें 2.05 का क्यूब माइनस 2.05 माइनस 5, तो देखिए आंसर क्या आया, नेगेटिव। मैंने कहा था कि एक फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी, इससे आपने बिल्कुल प्रीवियस देखनी है। इस पर क्या है पॉजिटिव और इस पर क्या है नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव किस पे है, 3 पे, पॉजिटिव 3 पे है, और नेगेटिव किस पे है, 2.059। देखिए मैंने बताया था इंटरवल में पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं और बाद में बड़ी वैल्यू लिखते हैं। अब देखें ये हमारे पास a है और ये हमारे पास वैल्यू क्या है, b। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, x इजिकल टू या इसको आपने x1 बोल दिया ना अब, तो हमारे पास फार्मूला था a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो देखें बेटा हमारे पास ये a की वैल्यू है 2.059 इंटू एफ ऑफ 3 माइनस बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू एफ ऑफ 2.059 ओवर एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2.059। तो ये देखें 2.05 एफ ऑफ 3 की वैल्यू, एफ ऑफ 3 वैल्यू हमारे पास क्या है 16। नेक्स्ट टाइम में पुट कर देंगे हम यहाँ, इसकी जब 16 है माइनस 3, एफ ऑफ 205 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 0.0391, एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ 16 आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ 2059 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 0.0391। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई 2.081। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बेटा, फंक्शन में। फंक्शन आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ये वैल्यू उठा के अब यहाँ पुट कर दें, तो इस पे आंसर हमारे पास क्या है, नेगेटिव। देखें हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे और दूसरी कौन सी लेंगे, पॉजिटिव। देखें इस पे भी आंसर नेगेटिव आया था, इस पे पॉजिटिव है, तो अब हमारा रूट्स 3 और इसके दरमियान लाई करेगा। पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं 2.081 और 3, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का। उसी फार्मूले में पुट करेंगे, क्या फार्मूला था, x इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बेटा ये ए की वैल्यू और ये बी की पुट करें एक जगह पे, x इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2.081, एफ ऑफ बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3, एफ ऑफ ए की वैल्यू 2.081 ओवर एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2.081। हमारे पास क्या आ गई 0.02, यहाँ आप वैल्यू 3 लिखेंगे तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 16, एफ ऑफ बी की वैल्यू सॉरी 16 ही है, और बी की वैल्यू 3, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हम लिखेंगे माइनस 0.0147। नीचे एफ ऑफ बी की वैल्यू 16, ये देखें एफ ऑफ 3 वैल्यू हमारे पास देखें एफ ऑफ 3 है ना, एफ ऑफ 3 वैल्यू हमारे पास क्या है 16, और एफ ऑफ 2.08 पे हमारे पास वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप, अगेन फंक्शन में, तो हमारे पास आंसर अगेन क्या आ गया नेगेटिव। तो देखें ये भी, इस पे भी आंसर नेगेटिव, इस पे भी आंसर नेगेटिव, इस पे भी आंसर नेगेटिव। तो मैंने कहा था एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेनी है। देखें ये हमारे पास जो लास्ट फाइनल आया इस पे आंसर क्या आया नेगेटिव, तो हमने पीछे से प्रीवियस कौन सी लेनी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस पे है 3 पे। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 2.089 और 3 के दरमियान होगा। ये ए है, ये हमारे पास बी है। उसी तरह आप फिर फार्मूला यूज़ करेंगे, उनकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर फिर क्या आ गया नेगेटिव। तो देखें ये भी नेगेटिव, इस पर भी फंक्शन वैल्यू नेगेटिव, इस पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, इस पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। तो पीछे भी देखें फंक्शन की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो आपने क्या लेनी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इस पर नेगेटिव है तो ये पॉइंट लेंगे हम, हमारे पास पॉइंट क्या था 2.089, और देखें पॉजिटिव किस पे है, पॉजिटिव सिर्फ हमारे पास किस पे है 3 पे, तो रूट्स हमारे इनके दरमियान लाई करेगा। ये किसको शो करता है, पहला पॉइंट ए को, दूसरा पॉइंट बी को। वही फार्मूला बार बार यूज़ करेंगे, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये ए की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें और बी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें, और आप पुट करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या आ गया आंसर नेगेटिव। इस तरह आप इस प्रोसेस को चलाएंगे। आप मैंने बोला था कि उस वक्त आप इस मेथड को ख़त्म करेंगे जब पीछे वाली वैल्यू और अगली वैल्यू क्या हो जाए रिपीट होना शुरू हो जाए। तो देखें ये हमारे पास आई वैल्यू
2.094, तो देखें ये भी वैल्यू हमारे पास क्या है 2.094। अगर प्रीवियस और करंट वैल्यू सेम हो जाएं, यानी दो स्टेप पे देखें, स्टेप 5 पे वैल्यू यही है और स्टेप 6 पे वैल्यू यही है, जब दोनों वैल्यू सेम हो तो वो हमारा क्या होगा, रूट्स। दूसरा, जब ये वैल्यू आप फंक्शन में पुट करते हैं तो बेटा जो फंक्शन की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल वो किसको अप्रोक्सीमेट करना शुरू कर देती है, ज़ीरो को। तो आपको पता है कि हमेशा वही रूट्स होता है इक्वेशन का जो उसकी फंक्शनल वैल्यू को क्या कर दे, ज़ीरो के इक्वल कर दे। तो ये हमारे पास था रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें।